हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 वैद्युत रसायन का पाठनिहित प्रश्न का प्रश्न संख्या 9। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम प्रश्न संख्या 9 को हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। देखिए 0.0025 मोल प्रति लीटर मेथेनोइक अम्ल की चालकता 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल है। इसकी वियोजन की मात्रा एवं वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। दिया गया है कि लैम्डा नॉट एच प्लस आयन बराबर 349.6 सीमेंस सेंटीमीटर प्रति मोल एवं लैम्डा नॉट एच सी डबल ओ माइनस का मान दिया 54.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। इसका मान हमें दिया हुआ है और हमें क्या वियोजन की मात्रा यानी पृथक्करण की मात्रा और वियोजन पृथक्करण जो पृथक्करण यानी मतलब अलग जो हुआ अलग अलग वियोजन की मात्रा और फिर कितना पृथक्करण हुआ इसकी मात्रा और फिर वियोजन स्थिरांक हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। जो जो दिया उसको हम पहले लिख लेते हैं। आइए यहाँ पे लिखेंगे हल। हमें जो जो दिया उसको हम पहले लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, प्रश्नानुसार जो दिया है उसको लिखेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है। सांद्रता हमारा सी बराबर कितना दिया हुआ, देखिए सांद्रता को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। सांद्रता सी बराबर दिया है 0.025 मोल प्रति लीटर, इतना दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, देखिए हमें दिया हुआ क्या चालकता, हमें चालकता दिया हुआ है, सांद्रता पर मोलर चालकता दिया हुआ है इतना। तो इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मोलर चालकता, सांद्रता पर मोलर चालकता, सांद्रता पर मोलर चालकता, जिसका सिंबल होता है लैम्डा सी यानी कि सांद्रता पर मोलर चालकता, जिसका ये सिंबल होता है। कितना दिया हुआ है 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, इतना दिया हुआ है। और देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें वियोजन की मात्रा हमें ज्ञात करना है। इनके ज्ञात करना है वियोजन की मात्रा। तो उसका सूत्र हम लिखेंगे वियोजन की मात्रा। देखिए वियोजन की मात्रा को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं और अल्फा बराबर हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ पे लेमडा सी एम यानी कि सांद्रता पर मोलर चालकता और बटे में क्या होता है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो किसकी हमें कह रहा है, यहाँ पे हमारा क्या है मेथेनोइक अम्ल यानी कि एच सी डबल ओ एच और यहाँ पे भी रहेगा एच सी डबल ओ एच। मेथिनोइक अम्ल की यहाँ पर सांद्रता पर मोलर चालकता और यहाँ पर अनंत तनुता पर मोलर चालकता हमें यहाँ पे लिखना है। तो आइए यहाँ पे हमें इसका मान तो हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 46.1, लेकिन हमें इसका मान नहीं दिया हुआ है। तो इसका मान हम पहले निकाल लेंगे, उसके बाद इस सवाल को हल करेंगे। तो देखिए इसका मान हम किस प्रकार से निकालेंगे, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। देखिए हमें ज्ञात करना है यहाँ पे इसका मान। तो ये हमारा क्या है अनंत तनुता पर मोलर चालकता और ये क्या है सांद्रता पर मोलर चालकता। तो यहाँ पे पहले हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान निकाल लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये होता है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। किसका निकालना है हमें एच सी डबल ओ एच का, इसका निकालना है। देखिए क्या हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा देखिए लेमडा नॉट, इसे हम कोलराउस के नियम से निकालेंगे एच प्लस और क्या हो जाएगा प्लस में लेमडा नॉट मोलर चालकता अनंत तनुता पर एच सी ओ माइनस का। अब हम मान रखेंगे इतने दोनों का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें क्वेश्चन में दिया हुआ दोनों का मान, एच प्लस का मान इतना दिया हुआ है और एच सी ओ माइनस का मान दिया है इतना। तो इसको हम मान यहाँ पे इसका रख देंगे, उसके बाद
इसको मान इसका निकाल लेंगे आसान तरीके से। देखिए मान रखते हैं, आइए इसका मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख सकते हैं आप 349.6 और इसका मान कितना दिया हुआ है HCO माइनस का, इसका दिया हुआ है 54.6। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसकी, मेथेनोइक अम्ल की HCOOH की, कितना आएगा, इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा कितना, देखिए 404.2 इतना आएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, इतना आएगा। इतने का मान हम यहाँ पे रखेंगे और इसका मान हमें दिया हुआ, तो आइए मान रख देते हैं यहाँ पे। देखिए सांद्रता पर मोलर चालकता का मान दिया है हमारा 46.1 और अनंत तनुता पर मोलर चालकता हमने अभी निकाला कितना, 404.2, 404.2। अब देखिए क्या करेंगे हम, दशमलव हटाने के लिए, देखिए दशमलव के बाद हमारा एक एक अंक है, तो ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा दशमलव हट जाएगा, तो हमें भाग देने में आसानी होगी। कर दिया हमने, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 461 और बटे में आ जाएगा 4042। अब जब इतने का हम भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा जो आएगा अल्फा का मान, ये हमारा आ जाएगा 0.114। तो ये जो वियोजन की मात्रा है इतना आएगा, यहाँ पे लिख देंगे वियोजन की मात्रा, वियोजन मात्रा इसका मान इतना आएगा हमारा 0.114। ये वियोजन की मात्रा का मान आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना है, तो आइए उसको हम ज्ञात करते हैं। देखिए वियोजन स्थिरांक का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे आपको लिख के दिखाते हैं, लिखते हैं वियोजन स्थिरांक। देखिए इसे हम K से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र जो होता है C अल्फा स्क्वायर और बटे 1 माइनस अल्फा, और अल्फा का मान हमने अभी ज्ञात किया है और सी का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। सी हमारा जो है सांद्रता है और अल्फा जो है यह है वियोजन की मात्रा और के हमारा है वियोजन स्थिरांक। देखिए यहाँ पे मान रखेंगे, सी का मान क्या है, सांद्रता में कितना दिया हुआ है 0.025, इतना हमें सांद्रता दिया हुआ है और अल्फा का मान कितना दिया हुआ है अभी हमने निकाला। देखिए यहाँ पे, यहाँ सॉरी हमने अल्फा का मान अभी यहाँ पे निकाला वियोजन की मात्रा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.114, तो उसका मान रखेंगे यहाँ पे 0.114 और अल्फा का वर्ग तो इसका वर्ग कर देंगे और बटे में 1 माइनस अल्फा है तो 1 माइनस 0.114। अब इसी को हम हल कर लेंगे तो हमारा जो है स्थिरांक आ जाएगा। तो आइए इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा 0.025 और इस जो इसका हमारा गुणा में है तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 0.114 गुणे 0.114 वर्ग है तो 2 बार गुणा कर दिए हम और बटे में हमारा जब एक में से हम इतने को घटाएंगे तो ये हमारा कितना आएगा, देखिए 0.886 इतना आ जाएगा। अब जब हम क्या करेंगे, हम जब इन तीनों का गुणा करेंगे, इन तीनों का ऊपर वाले का जब हम गुणा करेंगे तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा आएगा 0.0003249 और बटे में हमारा कितना हो जाएगा 0.886। अब देखिए अगर हम क्या करें दशमलव को, देखिए हमें दशमलव ऊपर नीचे हटाना है, तो अगर हम दशमलव को देखिए इस दशमलव को यहाँ लाना चाहते हैं, दशमलव को यहाँ लाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 1000 से गुणा कर दें, दशमलव हमारा क्या 3 अंक पीछे चला जाएगा, तो हमें भाग देने में आसानी होगी, तो कर देते हैं 1000 से ऊपर और 1000 से नीचे, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा कितना, देखिए 3249 और बटे में कितना आ जाएगा 886, कितना देखिए 0 दशमलव यहाँ पे 0 दशमलव रहेगा क्योंकि दशमलव हमारा यहाँ पे आएगा 3 अंक पीछे, तो 0.3249 और बटे में 886 हमारा आ गया। अब देखिए
अब जब हम 886 में 0.2349 में भाग देंगे तो कितना आएगा। देखिए यहाँ से तुम्हारा कितना आ जाएगा, इसका जब हम भाग करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.0003667 इतना आएगा। तो देखिए दशमलव हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इससे हम 3 अंक पीछे अगर हम लेके आए तो हमारा यहाँ पे आएगा, लेकिन हमें अंक में उत्तर लाना पड़ेगा। तो हम 4 अंक पीछे लाएंगे तो यहाँ 0.3 के बाद आ जाएगा। तो जब 4 अंक दशमलव पीछे लाएंगे तो गुणे 10 के पावर -4 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखिए 3 दशमलव कितना है 6। और देखिए इसे 7 को हटा के हम यहाँ पे 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 7 और दशमलव हमने कितना अंक पीछे लाया, तो 1 2 3 4 अंक पीछे लाया। तो यहाँ पे गुणे 10 के पावर -4 मोल प्रति लीटर। ये हमारा आ गया वियोजन स्थिरांक के का मान। ये हमारा के का मान आ गया, वियोजन स्थिरांक का मान। यहाँ पे लिख देते हैं वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक। तो ये हमारा के का मान आ गया और हमने ऊपर निकाल लिया है किसका, अल्फा का मान। तो हमें क्वेश्चन में यही तो पूछा था। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।